Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a science fiction novel that is The Invisible Man. So friends, इस नेम से ही आपको पता चल रहा है कि द इनविजिबल मैन मतलब कोई पर्सन जो इनविजिबल हो, आप कह सकते हो मिस्टर इंडिया टाइप. So this novel was written by Herbert George Wells, means H.G. Wells. सो फ्रेंड्स, अगर आपने सुना होगा तो द इनविजिबल मैन और इनविजिबल मैन नाम से एक और नोवेल भी है जो राल्फ एलिसन ने लिखा है. हम उसको बाद में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जो जिस साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं वो है द इनविजिबल मैन और ये H.G. वेल्स ने लिखा है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1897. अब इसमें अगर हम अलग अलग कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले तो कैरेक्टर्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिनका हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज़ ग्रिफिन. तो जहाँ पे कैरेक्टर्स में जैसे कि द इनविजिबल मैन है, तो जो इनविजिबल है वो यही है, ग्रिफिन. अ फॉर्मर मेडिकल स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन. यहाँ ये कॉलेज स्टूडेंट होता है, लेकिन ये ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं करता अपनी ग्रेजुएशन, और ये स्टार्ट कर देता है लाइट और ऑप्टिक्स पे रिसर्च करना, क्योंकि इसको इनविजिबल किस तरीके से लिविंग टिश्यूज़ को इनविजिबल कैसे करते हैं इसमें इंटरेस्ट होता है इसका. तो इसका जो थीम आप यही कह सकते हो इस नोवेल की यही है कि साइंस जो है वो किस, अगर उसको मतलब मॉरली ढंग से यूज़ नहीं किया जाए तो उसकी वजह से इंसान कितना आइसोलेट भी हो सकता है. तो आप भी देखोगे कि इसमें किस तरीके से होता है इसके साथ में, ग्रिफिन के साथ में. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइट और ऑप्टिक्स पे रिसर्च करने जा रहा है. डॉक्टर कैंप जो है वो एक फिजिशियन है और पोर्ट बर्डक नाम की जगह पे रहते हैं. अब लोकल फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, और वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे ग्रिफिन के साथ में. मतलब ग्रिफिन और डॉक्टर कैंप एक ही यूनिवर्सिटी से पास आउट है, या फिर मतलब आप कह सकते हो पढ़ते थे. मिस्टर एंड मिसिज हॉल मीन्स मिस्टर जॉर्ज हॉल एंड मिसिज जेनी हॉल, ये दोनों एक इन के मालिक हैं. कॉच एंड हॉर्सेस नाम का एक इन है, उसके मालिक हैं, और स्पेशली उसको मिसिज जेनी हॉल ही चला रही हैं उसको. टेडी हेनफ्रे की बात करें तो एक लोकल क्लॉक रिपेयर मैन है जो स्टार्टिंग में उनके घर पे आता है, मिस्टर एंड मिसिज हॉल के घर पे, क्योंकि ग्रिफिन वहाँ पे रह रहा होता है. और फिर ये क्लॉक रिपेयर के बहाने से आता है और ये जानने की कोशिश करता है, क्योंकि सब लोग सस्पिशियस होते हैं कि ये मतलब ये पर्सन इतना डिफरेंट क्यों है और ये डिफरेंट क्यों दिखता है, वो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं. फियर एंड साइड नाम का एक कार्टमैन है जो लगेज वगैरह लेके आता है, जो भी जहाँ पे भी इससे मंगवाया जाता है तो वहाँ से लगेज को लेके आता है. थॉमस मार्वल नाम का एक होमलेस पर्सन है जो ससेक्स कंट्री साइड में पे रहता है, और ये मिलता है ग्रिफिन को, मतलब द इनविजिबल मैन को, और ये हेल्प करता है उसकी. किस तरीके से हम बाद में देखेंगे. मिस्टर विकसीड देख लेते हैं. विकसीड जो हैं वो एक स्टीवर्ड हैं, एक खजांची हैं लॉर्ड बर्डक के, और इनका मर्डर कर दिया जाता है ग्रिफिन के द्वारा. लॉर्ड बर्डक इसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, हम ये कह सकते हैं एक एरिस्टोक्रेट है, और इसके यहाँ पे जो स्टीवर्ड था विकस्ट्रीड नाम का, मिस्टर विकस्ट्रीड नाम का, उसका मर्डर हो जाता है. तब इसकी बात चलती है. डॉक्टर कस नाम के एक लोकल डॉक्टर हैं इम्पिंग के ही, क्योंकि ये जो नोवेल है जो स्टार्ट होता है जहाँ पे ये बात हो रही है मिस्टर एंड मिसिज हॉल की, वो इपिंग ही जगह है. और ये मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है ये डॉक्टर कस कि ये ग्रिफिन है कैसा पर्सन, मतलब जैसे बाकी के लोग देखते हैं कि ये इतनी इसकी पर्सनैलिटी अजीब क्यों है, ये ऐसा क्यों दिखता है. तो इस तरीके से इसको भी ये चीज़ है मन में. मिस्टर एंड मिसिज बंटिंग की बात करें तो ये हैं एक विकार हैं, जैसे पादरी होते हैं चर्च में, जो मिस्टर बंटिंग हैं, और मिसिज बंटिंग उनकी वाइफ हैं. और इसको जो डॉक्टर कस है वो स्टार्टिंग में ग्रिफिन के बारे में इसको बताता है कि ऐसा ऐसा एक पर्सन है हमारी जगह पे यहाँ पे रहने आया हुआ है इपिंग में. कर्नल एडी की बात करें तो ये चीफ है बर्डक पुलिस का, और इसको शूट कर देता है ग्रिफिन, लेकिन ये बाद में मतलब मरता नहीं है, बच जाता है. मिस्टर
मिस्टर हिलाज नाम के एक जो पर्सन हैं, वो कैंप जो है, कैंप का पीछा भी करता है ग्रिफिन, और कैंप दौड़ता दौड़ता मतलब जो डॉक्टर कैंप हैं वो दौड़ते दौड़ते इनके घर तक आते हैं, लेकिन ये इसकी बात पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि जब डॉक्टर कैंप कहता है कि कोई इनविजिबल मैन है जो मेरा पीछा कर रहा है और मेरे को मतलब हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन ये हेल्प नहीं करते हैं और गेट बंद कर देते हैं अपना। और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे कोई ब्लैक स्मिथ वगैरह है, वहाँ पे और भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे टाउन की बात होगी तब कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं जिनका हम बात करेंगे नोवेल को, इस साइंस फिक्शन को डिस्कस करते वक्त। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल है, होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन आपको कैरेक्टर से ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स कि ग्रिफिन जो है ये अपनी साइंस रिसर्च इन सब का इस्तेमाल कुछ गलत काम के लिए कर रहा है, इसलिए ये आइसोलेटेड होता है, कुछ ज़्यादा मतलब अलग थलग रहता है, क्योंकि सोसाइटी में मिलता जुलता नहीं है। तो नोवेल स्टार्ट करते हैं, आपको और भी अच्छे से स्टोरी को समझ में आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, एक स्ट्रेंज मैन आता है इम्पिंग नाम की एक नई जगह पे, और इम्पिंग टाउन में वहाँ पे मिस्टर एंड मिसिज हॉल हैं, उनके इन पे रुकता है, कॉच एंड हॉर्सेस नाम के इन में, और इसको चला रहे हैं मिस्टर जॉर्ज हॉल एंड मिसिज जेनी हॉल। अब मिसिज जेनी हॉल की टेक केयर में ही वो चल रहा है वो इन। और अब क्या करते हैं यहाँ पे ग्रिफिन, वो देखती है मिसिज हॉल की उसका ग्रिफिन, क्योंकि दो इनविजिबल मैन जो वहाँ पे रहने के लिए आया है उसका पूरा का पूरी बॉडी मतलब ऐसे लग रहा है उसका फेस है वो कवर्ड है, वरैप्ड है। तो वो सोचती है कि ये कैसा पर्सन है, मतलब इसका फेस ही नहीं दिख रहा। लेकिन उस टाइम पे मतलब फरवरी का महीना होता है, स्नो वगैरह होती है, काफ़ी कोल्ड होती है, उसने काफ़ी कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो उसका कोई पार्ट नहीं दिख रहा था, ग्लव्स वगैरह पहन रखे थे। तो मिसिज हॉल को उस पर शक होता है, लेकिन फिर भी वो अपना जो रूम है वो ग्रिफिन को दे देती है, और ग्रिफिन जो है वो उससे काफ़ी रूडली बात करता है कि मतलब वो कुछ ज़्यादा नोटिस करने की कोशिश कर रही है इसलिए। अब वो कहता है कि मेरा लगेज आने वाला है, स्टेशन से मेरा लगेज मंगवा देना। अब वो कहता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर हूँ, मतलब मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करता हूँ और मुझे अपने इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, और मेरे स्टेशन से वो जो सामान है उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो मुझे चाहिए हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है, एक जैसा कि मैंने बताया एक फेरेनसाइड नाम का एक पर्सन होता है जो लगेज को लेके आता है। तो वो जब लगेज को लेके आता है वहाँ पे मतलब उनका जो डॉग होता है तो वो भी उसको काटता है, मतलब ग्रिफिन को बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, तो वो ध्यान देता है कि जहाँ पे मतलब उसका फट गई थी, जो ट्राउज़र होता है वो फटा था, वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मतलब कोई लैग नहीं है। लेकिन मतलब उनको कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पाता, लेकिन उनको और शक ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये कैसा पर्सन है। बाद में जब उस लगेज के अंदर क्या होता है कि कुछ उसके साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ नोटबुक्स होती हैं, कुछ फ्लूइड्स होते हैं, और उन फ्लूइड्स की बोतल्स पे पॉइजन से नाम से लेबल होती हैं वो। उसके बाद में मिसिज हॉल जो हैं वो बोतल्स की साउंड भी सुनती हैं उसके रूम से जो आते हैं, मतलब उसके ऊपर शक बढ़ता ही जा रहा है कि ये किस तरीके का इंसान है। तो वो कहती है कि मतलब तुम क्या काम करते हो मेरे रूम में और मुझे ऐसे साउंड, तो जो ग्रिफिन है वो कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम चाहो तो मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकती हो मुझे रूम के लिए, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो मेरे काम में। और ग्रिफिन वहाँ पे कुछ टाइम का नाम लेकर और मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पे रुकता है, और वो अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है। वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं होता, कहीं पे भी आता जाता नहीं है, सिर्फ रात को ही बाहर निकलता है। इसलिए वहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो भी मतलब उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि कैसा है, मतलब मिसिज हॉल को तो यहाँ पे शक है ही, साथ में वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं उनको भी पूरा शक है उस पर। जो लोकल डॉक्टर जैसा कि मैंने बताया कस, वो भी वहाँ पे आता है, और वो भी देखता है कि जो ये पर्सन है ये थोड़ा सा सस्पिशियस है, मतलब ये किस तरीके का बंदा है, क्योंकि वो उसकी स्लीव्स देखता है, जो उसकी शर्ट की स्लीव्स, और उसको ऐसे लगता है बिल्कुल खाली हैं, इसमें हैंड है ही नहीं, और उसको ये भी लगता है कि कोई मेरी नोज़ को टच कर रहा है, मतलब उसका हैंड उसकी नोज़ के पास उसको फील होता है और स्लीव्स में नहीं होता है, मतलब कुछ उसको अटपटा सा लगता है। अब वहाँ से वो चला जाता है जो डॉक्टर कश है। अब क्या होता है कि मिस्टर बंटिंग और मिसिस बंटिंग जो हैं मतलब एज्ड लोग हैं, कपल है वो, और वहाँ पे रह रहे होते हैं।
अब एक दिन उनको साउंड सुनाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो मिसेस हॉल हैं जब पैसे मांगती है ग्रिफिन के पास से, तब उसके पास पैसे नहीं होते हैं। और एक बार मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग के यहाँ से उनको आवाज़ सुनाई देती है कि कोई हमारे घर पे है, कोई रोबर। लेकिन जब वो देखते हैं तब उनको कोई भी नहीं दिखाई देता है। और सुबह सारे टाउन में ये बात, मतलब विलेज में पूरी बात फैल जाती है कि मिस्टर एंड मिसेस बंटिंग के यहाँ चोरी हुई है। और जो मिसेस हॉल है उसको भी शक होता है कि ग्रिफिन का जो रूम है वो खुला हुआ है, लेकिन बेड बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है वहाँ पे। और इसके पास पैसे भी नहीं थे, सडनली पैसे कहाँ से आ जाते हैं इसके पास पे करने के लिए। मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ के लोगों के माइंड में हैं। अब यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो अपने रूम में सडनली आ जाता है, जब वो ये सब बातें सोच ही रहे हैं कि मतलब वो कहाँ गया, और वहाँ पे वापस से वो लॉक करके अंदर से और फिर अपने काम में लग जाता है। अब ये चीज़ मतलब अब किसी को हजम नहीं हो रही है। अब मिसिस हॉल को जब ग्रिफिन पैसे देता है तब उसको लगता है कि ये बिल, इसके पास मनी नहीं थे, अब सडनली इसके पास मनी आ जाते हैं और उधर चोरी होती है मिस्टर एंड मिसिस बंटिंग के यहाँ से। तो मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। अब क्या होता है, जब सारे विलेजर्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी शक करते हैं, तो ग्रिफिन क्या करता है, अपनी बैंडेज को खोल के बताता है, क्योंकि उसने पूरे फेस पे बैंडेज वगैरह, ग्लासेस वगैरह पहन रखे रहते हैं। तो वो करता है तो बिल्कुल खाली, मतलब इनविजिबल फेस दिखता ही नहीं है। अब सो फ्रेंड्स, इनविजिबल मैन आप समझ गए होंगे, मिस्टर इंडिया टाइप, मतलब वो है, वो जो करता है उसकी हरकतें दिखती हैं, महसूस होती हैं, साउंड्स आती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं दिखता है, क्योंकि उसने वो खुद को कवर करके रखता है। तो लोगों को लगता है कोई पर्सन है, लेकिन अगर वो कवरिंग हटा देता है, जैसे फेस से बैंडेज हटा दी, तो वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे सब विलेजर्स को पता चल गया कि ग्रिफिन की क्या रियलिटी है, तो सारे बहुत डर जाते हैं। अब जैसे लोकल कांस्टेबल्स वगैरह, कांस्टेबल होता है बॉबी जेफर्स, और ये सब अरेस्ट करने के लिए भी आते हैं, लेकिन कैसे अरेस्ट करेंगे, फेल हो जाते हैं वो उसको अरेस्ट करने में। इसी तरीके से जैसा कि मतलब ये ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, कभी वॉच मेकर आता है वो ट्राई करता है, तो मतलब सारे इतने सस्पिशियस होते हैं कि ये पर्सन कैसा है। तो यहाँ पे इम्पिंग के बाहर भी अभी न्यूज़ जाने लगी हैं, जब से उसने बैंडेज खोल के बताई और सारे लोग जब डर गए हैं, तो मतलब यहाँ पे इम्पिंग के बाहर भी ये खबरें जाने लगी हैं कि ऐसे ऐसे एक ग्रिफिन नाम का पर्सन रहता है और वो मतलब इनविजिबल है। तो जब ये सारी चीज़ें बाहर जाती हैं, तो जब ग्रिफिन बाहर जाता है तो वो एक पर्सन से मिलता है, थॉमस मार्वल नाम के। अब थॉमस मार्वल से वो हेल्प चाहता है, क्योंकि वो एक होमलेस पर्सन है, वो इधर उधर घूमता रहता है, तो वो सोचता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, तो मार्वल की हेल्प मैं कर दूँगा। तो मार्वल को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा पैसे वगैरह के लिए, और लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब वो क्या करता है कि उसको लगता है कि ये आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं, शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो कहता है कि मैं एक्चुअल में एक इंसान हूँ, रियल इंसान हूँ, लेकिन मैं इनविजिबल हूँ। वो उस पर स्टोन भी फेंक के बताता है उसको एज ए प्रूफ। अब मार्वल जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, क्योंकि वहाँ पे अब इसका सरवाइव करना मुश्किल हो गया ग्रिफिन का, कॉच एंड हॉर्सेस इनमें। तो वो कहता है कि उनके वहाँ से, मतलब मिस्टर एंड मिसेस हॉल के वहाँ से मेरे नोटबुक्स वगैरह जो हैं वो मुझे वापस चाहिए, तो तुम मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो वो रेडी हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा वहाँ से तुम्हारा सामान लाने के लिए, जो भी तुम्हारी बिलोंगिंग्स हैं। अब डॉक्टर कस और बंटिंग वगैरह जो होते हैं वो पीछे से देखते हैं कि उनकी नोटबुक्स वगैरह और उसके रूम में घुस के, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें जो कंटेंट होता है उसमें जो मतलब जो लैंग्वेज लिखी रहती है, जैसे लैटिन, ग्रीक, तो उसको उनको मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। और वहाँ पे मतलब मिस्टर हक्स्टर भी आ जाते हैं, मतलब लोकल कांस्टेबल, और वो भी मतलब सब कोशिश करते रहते हैं उसको पकड़ने की। यहाँ पे मार्वल को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। अब ग्रिफिन जो है अभी तक बाहर ही घूम रहा है। अब क्या होता है कि ग्रिफिन से पूरे इम्पिंग के लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, 2-3 घंटे वो बाहर नहीं निकलते हैं। अब जो मार्वल है वो ट्राई करता है कि मैं ग्रिफिन की हेल्प नहीं करूं, कि मतलब मैं अभी इस सब चीज़ों को यहीं पे छोड़ दूं। लेकिन ग्रिफिन को जब ये पता चलता है कि मार्वल मेरी हेल्प नहीं करना चाहता है, तो वो उसको कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो इसके लिए मैं तुम्हें मार भी सकता हूं।
तो वो बहुत डर जाता है। मार्वल और ग्रिफिन जो दूसरे दिन टाउन में जाते हैं पोर्ट स्टोव नाम के, और वहाँ पे मार्वल जो है वो एक लोकल मैरिनर के से कन्वर्जेशन करता है, और वो मैरिनर उससे बताता है कि क्या तुम्हें पता है इम्पिंग नाम की जगह पे इस तरीके से एक इनविजिबल मैन है, और देखो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छपा है। अब मार्वल को तो सब कुछ पता होता है, मार्वल तो खुद बेचारा बचता बचाता आया है और वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहता है। अब क्या होता है कि वहाँ पे उसका पीछा करते हुए मार्वल का, क्योंकि मार्वल उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, तो ग्रिफिन वहाँ पे आ जाता है, और वहाँ पे आने के बाद में क्या करता है कि जो मैरिनर होता है वो उसको पूरी स्टोरी नहीं बताता है कि मैं उस पर्सन को जानता हूँ। मार्वल कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ग्रिफिन यही है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो डॉक्टर कैंप, जैसा कि मैंने बताया था, जो ग्रिफिन की यूनिवर्सिटी से ही पास आउट है, उसी का स्टूडेंट रहा था डॉक्टर कैंप। अब वहाँ उसके यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे जो टाउन होता है पोर्ट बर्डक नाम की जगह पे ये रह रहा होता है डॉक्टर कैंप, और वहाँ पे लोकल गॉसिप्स हो रही होती हैं कि इस तरीके से कि इनविजिबल मैन है और ये वो, तो सारी बातें कर रहे होते हैं लोग। तो डॉक्टर कैंप जब ये बातें सुनते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ऐसी चीज़ों पे कैसे बिलीव कर लेते हैं ऐसी स्टोरीज़ के, कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन बाद में क्या होता है कि वहाँ पे मार्वल पहुँचता है एक जॉली क्रिकेटर्स पब नाम की जगह पे, क्योंकि वो डरा हुआ है और वो पीछा छुड़ाना चाहता है ग्रिफिन से, और उसको हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो भागता भागता वहाँ पे उस पब में आता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और मतलब इसी भागम भाग में कि इनविजिबल मैन यहाँ पे आ गया है, तो एक आदमी शूट कर देता है एयर के अंदर, और जिससे कि ग्रिफिन को हिट हो जाती है, और मतलब उसको चोट आती है, और इसलिए ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। मतलब कुल मिला के मार्वल की जान बच जाती है यहाँ पे। अब डॉक्टर कैंप जो ये सब अफवाहें सुन रहा था अपने पोर्ट बर्डक नाम के टाउन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि डोरबेल बजती है डॉक्टर कैंप की। अब जो बेचारा अभी तक विश्वास नहीं कर रहा था, अब इसके साथ में क्या होने वाला है देखिए। अब जो कैंप की डोरबेल बजती है, तो उसका सर्वेंट जब गेट को खोलता है, तो खोलती है उसकी सर्वेंट, मेड सर्वेंट, तो वो कहती है कि गेट पे तो कोई नहीं है। तो कैंप देखता है थोड़ी देर में कि ब्लड होता है उसके बेडरूम में, उसके दरवाजे पे, फर्श पे, हैंडल पे, मतलब जगह जगह पे। तो वो देखता है कि हाँ कोई तो है। तो वहाँ पे देखता है कि ग्रिफिन बोल रहा है, उससे बातें कर रहा है। तो कैंप पहले तो मतलब विश्वास नहीं करता, जैसे वो टाउन में भी कह रहा था कि तुम ऐसी स्टोरीज़ पे विश्वास कैसे कर लेते हो, लेकिन अब उसको लगने लगा है कि हाँ सच में कुछ है ऐसा इनविजिबल मैन। अब ग्रिफिन जो है वो उसको आगे ये बताता है कि हम साथ साथ में पढ़े हैं, हम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के ही स्टूडेंट हैं। अब सब कुछ कैंप को बिलीव करना पड़ता है, और जो कैंप है वो उसको ऑफ़र करता है फूड, विस्की वगैरह, और उसको कहता है कि तुम मेरे बेडरूम में सो सकते हो। तो वहाँ पे वो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन ग्रिफिन तो सोने के लिए चला जाता है, लेकिन कैंप की तो हालत ख़राब है डॉक्टर कैंप की, कि अब क्या होगा आगे। अब क्या होता है कि दूसरे दिन ग्रिफिन उसको पूरी स्टोरी बताता है कि मैं चाहता था लाइट और ऑप्टिक्स पे रिसर्च करना, और मैं जो लिविंग टिश्यू हैं उनको इनविजिबल करना चाहता था, और मैंने देखा कि मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, और तो मैंने सोचा था कि मैं अपने फादर से हेल्प लूँ। तो लेकिन मैंने फादर से हेल्प ना लेके उस एक्सपेरिमेंट्स के लिए मैंने अपने फादर के यहाँ से चोरी की थी, और एक्चुअली जो मैंने चोरी की थी वो पैसे वो मेरे फादर के भी नहीं थे। इसलिए मतलब चाहे उसकी हरकतें, अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए या फिर पैसों की चोरी देखते हुए, अब क्या मैटर था वो नहीं जानते, लेकिन उसके फादर ने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में ग्रिफिन को कोई गिल्ट नहीं है कि उसके फादर ने उसकी वजह से जान दिया, क्या मैटर था, कोई सिंपैथी नहीं है अपने फादर के लिए। और ग्रिफिन कहता है कि मैंने अपना जो इनविजिबिलिटी का एक्सपेरिमेंट था वो कंटिन्यू रखा, और उसको कंटिन्यू रखते हुए मैंने फैब्रिक पे सबसे पहले पीस ऑफ फैब्रिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसको गायब करके देखा, फिर एक कैट को गायब करके देखा। लेकिन जहाँ पे मैं रहता था उसके लैंडलॉर्ड को जब कैट को मैंने कन्वर्ट किया और उसकी म्यू की साउंड सुन के उनको ऐसे लगने लगा कि ग्रिफिन कुछ कर रहा है, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहा है कि जो नहीं करनी चाहिए, कुछ है सस्पिशियस इसके अंदर। तो ग्रिफिन जो है वो एक्सपेरिमेंट अपना कंटिन्यू रखता है, और उसको मतलब कंटिन्यू रखते हुए सक्सीड भी हो जाता है, वो खुद को भी इनविजिबल कर लेता है। और इनविजिबल होने के बाद में वो जो है वो
फ़ायदा उठाने लग जाता है अपनी इनविजिबिलिटी का। सबसे पहले तो अपने लैंडलॉर्ड का घर जला देता है, ठीक है। फिर मतलब अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं वो कहीं से डिपार्टमेंट जो स्टोर्स वगैरह में जाता है वहाँ पे कपड़े वगैरह चुराता है। लेकिन उसको यहाँ तक कि कमियाँ भी खलने लग गई हैं उसकी इनविजिबिलिटी से, कि मतलब वो फ्रीज़ होता है, कपड़े नहीं पहन पाता। अगर वो कपड़े पहनता है तो मतलब वो इनविजिबल नहीं हो पाता। खाना वो इनविजिबल होके खा नहीं सकता, क्योंकि उसके स्टमक में जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होता तब तक वो दिखता है, फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता तब तक। तो इस तरीके से, और मतलब लेकिन उसके गलत काम जो हैं वो भी चल रहे हैं, रॉबरी करता है वो स्टोर्स वगैरह में। तो इस तरीके से उसकी जो लाइफ है वो चल रही होती है। अब मतलब जैसा कि हम जानते हैं वो फाइनली इम्पिंग विलेज में आया है, और वहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने उसके साथ में क्या किया है, और हॉरर के मारे, और उसके पीछे काफ़ी लोकल कांस्टेबल भी पड़े हुए हैं। तो अब क्या कहता है ग्रिफिन कैंप से कि तुम एक काम करो, तुम मेरा इन सब में साथ दो, ठीक है। तो कैंप जो अब क्या बोले, कैंप की तो वैसे ही हालत ख़राब है डर के मारे। अब वो कैंप उसे समझाता भी है कि तुम गलत रास्ता पकड़ रहे हो, लेकिन वो कहता है कि मतलब उसको डरा देता है कि अगर हम मतलब जो मेरे साथ विलेजर्स ने किया है, इम्पिंग के विलेजर्स ने, तो हम उनसे बदला लेंगे। तो जब कैंप उसको एडवाइस देता है तो वो कैंप को ही कहता है कि मैं तुमसे ही शुरुआत करूँगा, मतलब तुम पहले ही तुम्हें ही मारूंगा। अब कैंप और डर जाता है, लेकिन कैंप ने कर्नल एडे से बात कर रखी थी, और कर्नल एडे उसके घर पर आते हैं उसको पकड़ने के लिए, ग्रिफिन को। अब ग्रिफिन को जब पता चलता है कि डॉक्टर कैंप ने इसको कर्नल को बुलाया है, तो वो उसको धोखेबाज कह के और वहाँ से भाग जाता है, और यहाँ तक कि शूट भी करता है, लेकिन एडे को लगती गोली, लेकिन वो बच जाता है। अब वहाँ पे कैंप वगैरह वो सब भाग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि अब जो है ग्रिफिन की मैन हंट जो है वो स्टार्ट हो गई है, और उसने सबसे पहले मिस्टर विकस्टीड का मर्डर कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मिस्टर विकस्टीड कौन है, एक स्टीवर्ड थे, खजांची थे, लॉर्ड बर्डक एक एरिस्टोक्रेट पर्सन के यहाँ पे, और वहाँ पे उसका मर्डर हो जाता है। कुछ भी नहीं पता चलता है कि एक्चुअली क्या हुआ था वहाँ पे, लेकिन जब मर्डर हो गया है तो सबको विश्वास हो गया है कि ग्रिफिन जो है अब बहुत बुरा पर्सन है, और वो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रिफिन जो है वो कैंप एडे पे भी अटैक करता है, कैंप हाउस पे अटैक करता है, जैसा कि मैंने बताया। तो वो अब किसी को भी नहीं बख्श रहा। कैंप जो है वो जब वो वहाँ से भागा था, और जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मिस्टर हिलास के यहाँ पे जाता है, और मिस्टर हिलास जो हैं उसकी हेल्प नहीं करते हैं। जब वो डॉक्टर कैंप ये कहते हैं कि मुझे कोई इनविजिबल मैन चेज़ कर रहा है ग्रिफिन नाम का, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन वो उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है और गेट बंद कर देता है। अब क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होता है, पूरा जो मॉब ऑफ पीपल है वो ग्रिफिन को घेर लेता है चारों तरफ से। टाउन पूरा सीज हो जाता है, उसको मतलब पकड़ लेते हैं, ग्रिफिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ग्रिफिन की इतनी पिटाई करते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है। कैंप जो है, डॉक्टर कैंप उनको कह रहा था कि थोड़ा रहम दिखाओ, मर्सी के लिए कहता है, लेकिन लोग बाग उसको मार डालते हैं, और जैसे ही वो मरता है उसकी बॉडी भी विजिबल हो जाती है। तो इस तरीके से मतलब उसने साइंस का और रिसर्च का इतना बैड तरीके से इस्तेमाल किया कि वो लास्ट में खुद की ही डेथ हो जाती है, क्योंकि वो खुद ही आइसोलेटेड होता है। मतलब जितनी वो एडवांटेज उठाना चाह रहा था ना, उससे ज़्यादा तो उसके साथ बैड हो रहा था, कि इनविजिबल होने के बाद में इंसान के साथ में क्या अच्छा होगा। मतलब वो पहन नहीं सकता, वो जहाँ पे भी जाता है उसका फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तब तक दिखता है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में। तो ये चीज़ है, मतलब पहन नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, तो उसको लाइफ जो होती है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो एट द एंड अगर हम कहना चाहते हैं कि लास्ट में जो नैरेटर है ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रिफिन की तो डेथ हो जाती है, और मार्वल जो था, जिसने उसकी हेल्प की थी, थॉमस मार्वल ने, उसको उसका जो पैसा चुराया हुआ था, क्योंकि वो वहाँ से निकाल के जब लाता है उसकी हेल्प करता है, तो जो ग्रिफिन का स्टॉल किया हुआ जो मनी था वो मार्वल के पास होता है, और उसकी बुक्स वगैरह भी, जो उसके नोट्स वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि मनी को इस्तेमाल करते हुए मार्वल जो है एक मतलब रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन बन जाता है, और साथ ही साथ में उसके पास में जो उसके जो नोटबुक्स होते हैं वो भी उसने छुपा के रखे हुए हैं, वो किसी को रिवील नहीं किए हैं कि उसके पास में उसकी जो ग्रिफिन की नोटबुक रखी हुई हैं। और वो जब उसको टाइम मिलता है वो सीक्रेटली उनको पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कंटेंट कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द science fiction, The Invisible Man,
Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you friends.